सबको जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण, राधे राधे। और आपको भगवान कृष्ण की बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कथा सुना रहा हूँ। वैसे तो ये कहीं बहुत लोगों ने सुनाई हुई है, आजकल चल भी रही है, मैंने भी उनसे सुनी, मगर मैं इसे अपने भाव के अनुसार सुना रहा हूं। कन्हैया के प्रति जो प्रेम है, भावना है, भक्ति है, समर्पण है, जो आराधना है, पूजा है, उसके अनुसार सुना रहा हूं। कहीं भूल चूक गलती हो जाए तो सब क्षमा करना। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम और सभी बहन बेटियों के चरण स्पर्श। बहुत प्यारी कथा है, कहानी है, महाभारत के समय की कहानी है। भीष्म सभी पितामह भीष्म अपने पौत्रों पौत्रों के साथ बैठे हैं और उन्हें बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान क्या दे रहे हैं कि 12 साल तक अगर कोई आदमी 12 वर्ष तक नित्य रोजाना किसी भी देवी देवता की आराधना करता है, पूजा करता है, प्रार्थना करता है, तो उस देवी देवता को साक्षात प्रकट होके उसकी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। भीष्म पितामह, महारथी पितामह, जो खुद 5 वसुओं में से एक वसु थे, वो कह रहे हैं, वसु कौन है आप जानते हैं? 5 वसु भगवान के 5 अंग हैं, जो मनु देवताओं के रूप में विचरण करते थे। उन्हें श्राप मिला था, इस कारण वो मानव योनि में आए। गंगा मैया ने 4 को तो मुक्ति दिलाती थी, 5वें को शांतनु ने रोक लिया था। तो गंगा मैया ने पहले कह रखा था, अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं उसी दिन घर छोड़ दूंगी। इस तरह 5वें वसु भीष्म रह गए थे। अब होता क्या है, भीष्म पितामह कह रहे हैं 12 साल तक आप किसी भी देवी देवता की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उसको आने होगा। ये नियम है, यह पद्धति है। अब यह कथा एक संत मार्ग में से निकलते हुए जा रहे थे और रास्ते में भागवत चल रही थी। उसमें यह प्रसंग, जो भागवत पढ़ रहे थे संत ऋषि मुनि जो भी थे आज के युग में, आज के समय में, तो वो वाक्य उनके कानों में पड़ गए। संत बड़े अच्छे थे, वो बहुत ऊंचे वो पहुंचे संत थे, जो उनके कानों में ये वाक्य पड़ गए कि 12 साल तक पूजा करने से उन्हें आना पड़ेगा। अब वो कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया बात है, अब मुझे पता लग गई, अब मैं कन्हैया को मिलूंगा, अब मैं भगवान को मिलूंगा।
अपने बांके बिहारी से मिलूंगा, अपने राधा कृष्ण वल्लभ से मिलूंगा। अब मैं उनकी तपस्या करूंगा डेली ऐसी। तो होता क्या है भैया, वो अगले दिन से अपने नित्य कर्म करके नहा धो के मंदिर पहुंचते, रोजाना एक माला चढ़ाते और प्रभु के कानों में कहते, प्रभु आज पहला दिन है, याद रखना मैं तुम्हें रोज गिराऊंगा, एक एक दिन गिराऊंगा, एक एक दिन बताऊंगा, मैं रोज आता हूं आपके पास, आपको याद दिलाऊंगा। रोज कन्हैया की मूर्ति के आगे मंदिर में ये बात बोलते, पूजा अर्चना करते, ध्यान लगाते और माला चढ़ा कर चले जाते। अब दूसरे दिन, तीसरे दिन, महीना, 2 महीना लगातार आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो, और रोजाना माला चढ़ाते। किसी चीज में कोई भी चीज छूट सकती है, मैं उनका माला चढ़ाना नहीं छूटता था। और रोज भगवान को याद दिलाते कि प्रभु इतने साल हो गए हैं, इतने वर्ष हो गए, इतने दिन हो गए हैं, याद रखना, आपका पीछे नहीं छोड़ूंगा। बड़े प्रेम भाव से, बड़े करुण और कातर आवाज में, एकदम बिल्कुल समर्पण की भावना से, भक्ति की भावना से उन्हें माला चढ़ाते और उनसे रोज प्रार्थना करते। पर वो इतने दिन हो गए, करते करते 12वां वर्ष आ गया। आखिरी दिन चल रहे हैं 12वें वर्ष के। रोज भगवान को याद दिलाते थे, वो 12वां वर्ष चल रहा है, अंतिम महीना चल रहा है 12वें वर्ष का, याद रखना 12 वर्ष पूर्ण होने गए, कन्हैया नहीं आए। बारहवें वर्ष का अंतिम दिन बीत गया। उससे अगले दिन उन्होंने बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदी, फल फूल खरीदे, माला ली कि शायद आज आएंगे। तो ऐसे ही 12 वर्ष बीतने के बाद उसके 1 सप्ताह बीत गया था, उनका मनोबल टूटने लगा था। क्या 12 वर्ष का था, शास्त्र झूठे नहीं हो सकते, भीष्म पितामह झूठे नहीं हो सकते। अब आप अंदाजा लगाइए उस भक्त पे क्या बीत रही होगी, भगवान पे क्या बीत रही है। प्रभु है, मर्जी है, दर्शन दे या ना दे। भक्त की परीक्षा आखिरी समय तक लेते हैं। भक्त की परीक्षा रहम नहीं खाते, दया नहीं खाते, पूरी परीक्षा लेते हैं भाई साहब भगवान की। भगवान नहीं छोड़ते किसी को भी। अब सप्ताह चल रहा है, 12 वर्ष खत्म हो गए। मिठाइयां लेके गए पूरी भरकर, आओ प्रभु आज आपका उद्यापन है, आपको आना पड़ेगा। ये मिठाइयां मेरे सामने बैठ के खानी पड़ेगी, बस मेरे हाथ से खानी पड़ेगी। अब नहीं आते नंदलाल, कन्हैया, केशव,
भगवान नहीं आते, कान्हा नहीं आते, और उनकी हालत ऐसी हो गई, ना जिंदे में ना मरे में, ना जागते हुए ना सोते हुए। एक पागलों ऐसी हालत हो जाती है, ऐसी होगी। कह रहे मैंने तो 12 वर्ष पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण प्रेम से, पूर्ण अपनी आत्मा से प्रार्थना करी, सब झूठ है, सब बेकार है, कोई कन्हैया नहीं है, पत्थर की मूर्ति है। धैर्य छूट रहा है, अंदर से टूट रहे हैं, मनोदशा बड़ी भावपूर्ण, एकदम टूटी हुई, आस्था पर चोट लगती हुई, विश्वास टूटता हुआ, ऐसी हालत हो रही थी उस संत की। और सांझ की वेला चल रही है, गोधूली वेला। गोधूली वेला होती है जब शाम को गाय, भैंस, जानवर को चराकर दिन में जब ग्वाले अपने घर लाते हैं, अब उस समय बालक आ रहा है, आगे कहता है बाबा बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खिला दो। अब एक तो आप परेशान होते हैं, पहले से कहते हैं मैं नहीं खिला रहा, जा तू, मेरा मन बहुत खराब है, बाबा खिला दो, बहुत भूख लगी है। तुम्हारे हाथ में थैले में मिठाइयों की खुशबू यहाँ तक आ रही है, खिला दो बाबा। बाबा आप तो संत हो, साधु हो, खिला दो। आप अपने परिवार के लिए मिठाई लेके जा रहे हो, थोड़ी सी खिला दो। और बच्चे की ऐसी आवाज सुन के उनका मन पिघल गया, क्या अच्छा या बैठ, खिलाता हूं। अपना थैला खोल लेते हैं, मिठाई बाहर निकाल लेते हैं, कन्हैया तो आए नहीं, चलो इस बालक को ही खिला देता हूं। मिठाई निकालते हैं, खोलते हैं डब्बे, डब्बे खोलते हैं, तरह तरह की मिठाई लाए होते हैं कन्हैया के लिए, सारे खोल देते हैं और कहते हैं ले बेटा खा ले। कहते हैं बाबा आप खिलाओ, मेरे पिता नहीं है, आप खिलाओ, आप बाबा हो, आप मेरे पिता हो, आप खिलाओ, अपने हाथ से खिलाओ, मेरा बहुत मन कर रहा है। अब संत रोने लगते हैं, कहता कितना प्यारा बालक है। अब क्या करते हैं, आधी खुद खाते हैं, आधी उसे खिलाते हैं, आधी खुद खाते हैं, आधी उसे खिलाते हैं। हर पीस में से, हर टुकड़े में से खुद भी खाते हैं, उन्हें भी खिलाते हैं। थोड़ी सी मिठाई खाते ही बालक बोलता है बाबा आनंद नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। कह रहे क्यों बेटा ऐसे क्यों कह रहा है, मिठाई अच्छी नहीं है क्या? कह रहे बाबा मिठाई तो अच्छी है, आपने मुझे माला नहीं पहनाई, आज आपने माला नहीं पहनाई मुझे। संत हैरान हो जाते हैं, कहते हैं बेटा सच बता तू कौन है? वो कहता है मैं वही हूं जिसे तुम रोज माला पहनाते हो। मैं वही हूं कन्हैया, तुम्हारा कृष्ण।
पहनाओ। जब तुम रोज माला पहनाते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे रोज गले लगा रहे हो, ऐसे ही मुझे माला पहनाओ। अब कन्हैया कहते मैं वही कन्हैया हूं, वही कृष्ण हूं, तुम्हारा अपना हूं। थैले में से माला निकालते हैं, कहते हैं चल, पहनाते हैं गले से माला, कहते हैं मेरे गले लग जा। कन्हैया उन्हें गले लगाते हैं, कहते हैं बाबा अभी संसार में रहोगे या मेरे साथ चलना है? तो बाबा कहते हैं, सत्य कहते हैं, प्रभु जैसे आपकी इच्छा। आप तो करुणा करें, दयावान हैं, आप तो प्रेम के स्वरूप हैं। आपने मुझे पिता का दर्जा दिया, मैं तो इसी में भवसागर पार हो गया। तो कहते हैं अच्छा आप कुछ दिन और रहो, मैं आपसे रोज गले मिलना चाहता हूं, फिर मैं आपको अपने धाम भेजूंगा। वो संत बाबा काफी दिन तक मथुरा में रहकर कृष्ण भगवान की आराधना करते रहे, माला चढ़ाते रहे, और भगवान उनके रोज गले लगते थे, उनके हाथ से मिठाई खाते थे, जो भी वो बना के लाते थे वो खाते थे। ये एक भक्त की अपने भगवान के प्रति समर्पण है। जब भी आप पूजा पाठ करें, जब भी आप भगवान का ध्यान करें, सबसे पहले मंदिर में आके आंखें बंद नहीं करनी है, मंदिर में आके भगवान को निहारना है, मंदिर में आके उनके पूजा अर्चना करनी। कभी भगवान को देखे आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, उल्टा आंखें खोल के उन्हें देखना चाहिए, भरपूर प्रेम से, भरपूर दया से, जिससे आप अपने हृदय में उन्हें धारण कर सके, उनके रूप को अपने मन में धारण कर सके। ऐसी भावना हो, ज्ञान भक्ति सब समर्पण के आगे फेल हो जाती है। बस समर्पण होना चाहिए, पूर्ण समर्पण। मन में संसार के लिए कोई भाव ना हो, कोई भाव हो तो भगवान के लिए हो, कोई भाव ना हो तो भगवान के लिए हो। पूर्ण समर्पण की भावना। तो भीष्म पितामह ने यह सच कहा था कि 12 साल तक आप किसी भी देवी देवता की पूजा करेंगे, उसे पृथ्वी लोक पे आपके सामने उपस्थित होना पड़ेगा। यह सच है। यह कथा मैंने किसी और से भी सुनी थी, उन्होंने थोड़ा अलग ढंग से कही, मैंने यह भाव में कही। सुने और आनंद ले। बड़ी प्यारी कथा है, बड़ी आनंदमयी कथा है। ऐसी ही उनकी दूसरी कथा सुनाऊंगा, बहुत प्यारी है, बहुत भावुक। मन के सारे पाप धुल जाएंगे आंसुओं से। जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय राधे गोविंद।